आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, बेचारे पांचों पांडवों में शोक व्याप्त गया। जिसको ये मालूम हो जाए हम कल मरने वाले हैं, सारी रात वो सो नहीं पाएगा मेरे भैया। पांचों पांडवों में आपस में खलबली मची है। भगवान की ये सौगंध है, प्रण है भगवान का, पांडवों को विजय दिलाना। और भीष्म बाबा ने प्रण किया कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा, तो भगवान का प्रण भी मिथ्या हो रहा है। तो भगवान सारी रात सोए नहीं, चिंता में पड़े रहे। यदि प्रातः काल हो गया तो कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा, और यदि पांडव मारा गया तो द्रौपदी विधवा हो जाएगी और मेरा प्रण मिथ्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात तुमको बता दें, चोरी के काम जितने होते वो रात के 12 बजे से ही मेरे भैया प्रारंभ होते। कुबरिया कोई किसी फोड़ दे हो जाए, मारना डारे दियो 7 बजे। रावण के साले दुंदुभी ने बाली को ललकारा ठीको ठीक रात के 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण जेल में अवतरित हुए ठीको ठीक रात के 12 बजे। भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का हरण किया चित्ररेखा ने ठीको ठीक रात के 12 बजे। चोरी के काम जितने भी होते मेरे भैया रात के 12 बजे से ही तो प्रारंभ होते हैं। तो भगवान आज चोरी का काम करने जा रहे हैं, तो रात के 12 बजे का सहारा लिया। रात का 12 बजा है, भगवान दौड़ते हुए, क्योंकि भीष्म बाबा ने कहा था दुर्योधन से कि अरे दुर्योधन, और माननीय श्री राम लखन दादा जी की तरफ से बाके बिहारी के चरणों में सादर लाई प्रसाद, फल प्रसाद और 21 मुद्राएं बाके बिहारी के चरणों में दान हो रही हैं। भगवान सदा सभी दानियों का जीवन मंगलमय बनाए रखे। तो आज भगवान रात भर सोए नहीं। रात का जब 12 बजा तो भगवान भाग पड़े द्रौपदी के शिविर में। भगवान जब द्रौपदी के शिविर में जाकर के पहुंचे, क्योंकि भीष्म बाबा ने दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन ये मेरा प्रण तब पूर्ण होगा जब तुम अपनी पत्नी भानुमति को हमारे पास प्रातः काल भेजेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 4:23 पर ब्रह्म मुहूर्त लगता है। भीष्म बाबा ने कहा था बस उसी वक्त हमारे पास भेज देना और हम उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दे डालेंगे। फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव तो पांडव, चाहे भगवान भी रथ को त्याग करके अस्त्र शस्त्र हाथ में उठा ले, लेकिन दुर्योधन तेरा बाल विवाह का भगवान नहीं करने वाले। भगवान को ये बात मालूम है। तो भगवान शिविर में जाकर के द्रौपदी के पहुंचे तो रात का 12 बजा था, द्रौपदी सो रही थी। भगवान ने चरण का अंगूठा पकड़ा, धीरे से हिलाया। द्रौपदी के नेत्र खुल गए, उठ करके बैठ गए। कहने लगी भैया रात का 12 बजा है, तुम हमारे शिविर में क्या कर रहे? तो भगवान कहने लगे बहन बताने का समय नहीं है, समय कम है, जल्दी से चलो हम तुमको रास्ते में बताएंगे। द्रौपदी मारे हक्का बक्का हो गई, अरे बड़ा मैया चलने लगी। तो द्रौपदी के चरणों में खड़ावें थी, चप्पलें थी। अच्छा, रात में खड़ंजा पर जब चलो बूटे पहरी तब खट पट खट पट। भगवान ने सोचा चोरी करे जा रहे और द्रौपदी पहरे बूटे पर, जल्दी से ये चप्पलें उतारो। कोई रास्ते में पूछ बैठा कहाँ जा रहे रात 12 बजे, क्या जवाब देंगे? द्रौपदी ने चप्पलें उतार दी। भगवान ने अपने पीतांबर में द्रौपदी की उन खड़ाउओं को बांध लिया, कंधे पर डाल लिया। द्रौपदी चलने लगी और भगवान श्याम बताते जाते हैं बहन तुमको भीष्म बाबा के पास जाना है। भीष्म बाबा ने भानुमति को बुलाया है और भानुमति न पहुंचे उसके पहले तुमको पहुंच जाना है। और भीष्म बाबा ये जान न पाए कि भानुमति आई है अथवा द्रौपदी आई है। वो भानुमति समझ करके जब तुमको वरदान दे दें तब उनसे बातचीत करना, उससे पहले उनसे हालचाल मत पूछना। चुपके से जाकर के चरणों पर मस्तक रख देना और वो नेत्र अपने तब खोलेंगे जब वो अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दे देंगे। अगर बीच में तुमने बोल दिया तो पहचान जाएंगे कि भानुमति नहीं बल्कि द्रौपदी आई है, फिर वरदान मिलने वाला। और यदि तुमको वरदान न मिला तो आज तुम हो सधवा, प्रातःकाल जब होगा तो कल प्रातःकाल होते ही तुम हो जाओगी विधवा। तो कोई नारी ये नहीं चाहती होगी कि हम विधवा हो जाएं। भगवान समझाते जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कि तुम दुबती पांव चली जाना,
कि तुम दुबती पाँव चली जाना, जो कहूँ वही करती जाना। तुम दुबती पाँव चली जाना, जो कहूँ वही करती जा। तुम दुबती पाँव चली जाना, जो कहूँ वही करती जा। चोरी से तुमको जाना है भीष्म बाबा के पास पहुंच करके कहीं हालचाल मत पूछने लगना कि पहले परिचय की बात न हो और फिर पूरा कार्य पूर्ण कर दो। और भीष्म बाबा के चरणों पर जा करके तुम मस्तक रखो। भगवान ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया, द्रौपदी ने मान लिया। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए और अंदर द्रौपदी को भेज दिया, जहां पर भीष्म बाबा समाधिष्ट बैठे नेत्र बंद किए तपस्या कर रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली। कौरव कुल की उस काली को, कौरव कुल की उस काली को, पांडव कुल की उजियारी को। अच्छा, भगवान सोचने लगे द्रौपदी तो अंदर चली गई और हम यहाँ दरवाजे पर खड़े खड़े क्या करें। अगर कोई निकल पड़ा रास्ते से, रात 12 बजे बज रहा है, अगर कोई पूछ बैठा भैया यहाँ का कहीं रहे, दूसरे दरवाजे पर सेंधी लगा हुए खड़े, तो हम क्या जवाब देंगे। तो भगवान ने सोचा कोई हमारा चेहरा न देख पाए, तो भगवान के पीताम्बर पड़ा था कंधों पर, भगवान ने पीताम्बर उठाया और सर के ऊपर डाल लिया। अच्छा, जब कबो साड़ी पहने होना है तो साड़ी पहनब का जानो। भगवान आज पहली बार तो नारी बनने जा रहे हैं। आहा, करेजे में बाढ़ खोन दे हो, जान ही गए हो तो ये बात। खड़े न हो भाई, बहुत अच्छे श्रोता है भाई, जो ना कहा तुमका छाड़ी जाए, लिखा दे तू दूध बिका तो ठीक है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान सोचने लगे हमारा कोई चेहरा न जान पाए, पीछे तेरे का पहचान, पीछे तो कोई पहचान भैया, चेहरा कोई न देख पाए हमारा। तो भगवान आपने देखा होगा किसी किसी तौलिया लाओ, पीताम्बर लाओ, अंगोछा लाओ, उसमें अर्ध कम होता, चौड़ाई ज्यादा होती, कोई कोई में लंबाई ढेर चौड़ाई कम। तो भगवान जो कंधों पर डाले थे उसमें अर्ध कम था, चौड़ाई ज्यादा थी। तो भगवान आओ अम्मा तुमका आज 5 दिन से ढूंढ रहे हैं, चलो बैठो, उनका देव बुढ़ापन बीच में बैठा रहो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भीष्म बाबा समाधिष्ट बैठे हैं और भगवान उस पीताम्बर को ऐसे अपना घूंघट बनाया, भगवान को सिर्फ चिंता सता रही कोई हमारा चेहरा देख न पाए। तो घूंघट जितना हो सब नीचे खींचे, जितना नीचे खींचा पीछे पीठ सब खुला पड़ी। भाई जब आगे खींचे हो तो पीछे पीठ तो खुलाई पड़ी। और इधर द्रौपदी पहुंच गई, प्रातः काल का समय है, भीष्म बाबा समाधिष्ट बैठे हैं कि प्रातः की सुंदर बेला में बाबा
की लगी समाधि थी। में जाकर सर टेका, द्रौपदी ने जाकर सर टेका भीष्म बाबा के चरणों पर। जो वही द्रौपदी ने मस्तक रखा तो भीष्म बाबा सोचे भानुमति आई है, मुख से वरदान निकल गया कि सौभाग्यवती हो हे बेटी और सिंदूर से मांगन खाली हो। ये भी आशीर्वाद ले जा तू वीर सुपूतों वाली हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। दोबारा प्रभु का पावन नाम सभी लोग बोलें और तत्पश्चात हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी के मुखारबिंद के द्वारा आप लोग भगवान की मंगलमय चर्चा को श्रवण कीजिएगा। तो सभी लोग बोलेंगे कि राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। सभी लोग बोलेंगे राधे 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 गाती रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना,